Good morning students, welcome you. In today's video I will explain you the story of the shoemaker. In last videos I told you about the identification of shoemaker, the real name of the shoemaker Monsieur Manet, and two persons who visited the shoemaker, Mr. Lorry and Mr. Defarge. Mr. Lorry was the old friend of Monsieur Manet and Mr. Defarge was the servant of his family, old servant of his family. Mr. Defarge and Mr. Lorry gave a lot of mark to recall his memory, but he had not remembered anything about his past. And in the story, Lucy was the daughter of Mr. Manet. So let's start today's chapter. As the shoemaker sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, some long obliterated marks of an activity, intent, intelligence in the middle of the forehead. मीन्स है कि जो शू मेकर है सैट लुकिंग फिक्सली, वो फिक्सली मतलब देखते जा रहे हैं. बाई टर्न्स मीन्स वन आफ्टर एनदर, मतलब एक के बाद दूसरे को. पहले वो मिस्टर लोरी को देखते हैं एंड फिर वो किसको देखते हैं, डिफार्जे को, एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैम वन बाई वन, और उनको एक एक करके पहचानने की कोशिश करते हैं. बट सम लॉन्ग ऑलिवरेटेड मार्क्स ऑफ एन एक्टिविटी, लेकिन ऑलिवरेटेड मीन्स डेस्ट्रॉयड, लेकिन कुछ डेस्ट्रॉयड मीन्स सब कुछ ऐसे मार्क्स हुए हैं जिससे उनकी मेमोरी जो है वो क्या हो चुकी है, हैज़ लॉस्ट, वो खो चुकी है. तो वो रिकॉल नहीं कर पा रहे, उन दोनों को पहचान नहीं पा रहे. ऑफ एन एक्टिविटी, इंटेंट, इंटेलिजेंस इन द मिडल ऑफ द फॉरहेड, बट उनके फॉरहेड से ये लग रहा है कि एक एक्टिविटी है जो उनके फॉरहेड पर दिखाई दे रही है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उन दोनों को ही आइडेंटिफाई करने के लिए. ग्रेजुअली फोर्स देमसेल्फ थ्रू द ब्लैक मिस्ट, और जब वो अपने आप को ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मिस्ट मीन्स यहाँ पर है फॉग, तो एक धुंधला सा चेहरा उनको दिखाई देता है. दैट हैड फॉलन ऑन हिम, बट वो क्लियर नहीं समझ पा रहे कि वो दोनों ही कौन हैं. दे वर ओवर क्लाउडेड अगेन. ओवर क्लाउडेड मीन्स डार्क, और ग्लूमी मीन्स एक डार्क अंधेरा सा छाया हुआ है. किस पर, उनके मतलब उनके आइडेंटिफिकेशन पर. वो क्लियर नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, बिकॉज हिज मेमोरी हैज़ लॉस्ट, क्योंकि उनकी मेमोरी जा चुकी है. दे वर फेंटर, धुंधला सा कुछ उनको दिखाई देता है. दे वर फेंटर, दे वर गोन, उसकी मेमोरी जा चुकी है. बट दे हैड बीन देयर, लेकिन कुछ ना कुछ उसको एहसास हो रहा है. एंड सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन द फेयर यंग फेस, और वही एक्सप्रेशन जो है उस फेयर यंग फेस ऑफ हर हु हैड क्रेप्ट अलोंग द वॉल टू पॉइंट वेयर सी कुड सी हिम, वही एक्सप्रेशन उस फेयर फेस पर भी दिखाई दे रहे हैं. वो भी कोशिश कर रही है कि उसके फादर को कुछ याद आए. हु हैड क्रेप्ट अलोंग द वॉल, जो क्या कर रही है, दीवार के सहारे धीरे धीरे मूव कर रही है. क्रैप्ट मीन्स होता है मूव स्लोली, तो वो दीवार के सहारे से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. टू अ पॉइंट वेयर शी कुड सी हिम, जहाँ से वो अपने फादर को क्लियर देख सके. एंड वेयर शी नाउ स्टूड लुकिंग एट हिम, और जहाँ से खड़े होकर वो अब अपने फादर को देख रही है. विद हैंड्स विच at first had been only raised in
फ्राइटेंड, कंपेशन, उसके जो हाथ हैं, फ्राइटेंड मीन्स होता है बेटा फियरफुल, और कंपेशन पिटी, बहुत ही डरावनी पिटीफुल कंडीशन के साथ उसके हाथ ऊपर उठते हैं। वो रेस करती है, गॉड से प्रेयर करती है कि काश उसके फादर को वो सारी बातें याद आ जाएं, इफ़ नॉट इवन टू कीप हिम ऑफ एंड सेट आउट ऑफ द साइट ऑफ हिम, बट वो अपनी मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाते और एंड सेट आउट द साइट ऑफ हिम, और सारे दृश्य उससे ओझल हो जाते हैं। बट विच वर नाउ एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स हिम, ट्रेम्बलिंग विद ईगरनेस टू होल्ड हिज फेस, लेकिन यहाँ पर वो उसकी तरफ जाने के लिए, मीन्स अपने फादर के पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, परेशान है। ट्रेम्बलिंग विद ईगरनेस, बहुत ज़्यादा, ईगरनेस मीन्स जिज्ञासु है, ट्रेम्बलिंग घबराई हुई है, टू होल्ड हिज फेस, वो अपने फादर के फेस को पकड़ना चाहती है, एंड लव इट बैक टू लाइफ एंड होप, और फिर से उसे अपने जीवन में प्यार करना चाहती है, अपनी लाइफ में अपने फादर को फिर से चाहती है और उसे आशा है। सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन हर फेस, और यही उम्मीद, यही होप उसके फेस पर बार बार क्या एक्सप्रेशंस, यही वाले एक्सप्रेशंस उसके फेस पर बार बार आ रहे हैं। डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम इन इट्स प्लेस, जो उसका प्लेस है वहाँ पर डार्कनेस मतलब मीन्स अंधेरा फैला हुआ है। ही लुक्ड एट द टू, वह दोनों की तरफ देखता है। अभी बेटा नाउ द शू मेकर हैड नॉट सीन लॉरी, उसने अभी लॉरी को नहीं देखा है। एंड लैस अटेंटिवली एंड हिज आइज इन ग्लूमी, वह थोड़ा ध्यान से, लेस मीन्स थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश कर रहा है। एंड हिज आइज इन ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स सैड, उसकी आंखें जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं। एब्स्ट्रैक्शन, वह खोया हुआ है। सॉट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देख रहा है। शॉर्ट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ सीक, शॉर्ट, शॉर्ट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ सीक, SEEK, शीक। ग्राउंड, वह ही हैज़ लॉस्ट, वह खोया हुआ है। सॉट द ग्राउंड एंड लुक्ड अबाउट हिम इन द ओल्ड वे, और ओल्ड वे मीन्स पुराने, मेमोरी को वो मीन्स पुराने तरीके से, ओल्ड मेथड से वो अपने मेमोरी को फिर से रिमेंबर करना चाहता है, रिमाइंड करना चाहता है। फाइनली विद अ डीप लॉन्ग साई, और अंत में एक लंबी सांस लेते हुए ही रिज्यूम्ड हिज वर्क, वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है। रिज्यूम्ड माने अगेन, वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड हिम मॉन्सियर, आस्क्ड डिफार्जे इन अ विस्पर। हियर डिफार्जे asked a question to the shoemaker. Have you recognized him, monsieur? Who is him here? Him is Mr. Lorry. तो यहाँ पर मिस्टर लोरी के बारे में जो डिफार्जे हैं वो धीरे से उन्होंने मॉन्सियर मैनेट से पूछा कि आपने उसको पहचान लिया। यस फॉर अ मोमेंट, हाँ एक पल के लिए। एट फर्स्ट, पहले। आई थॉट इट्स क्वाइट होपलेस, मैंने सोचा कि मैं उम्मीद खो चुका हूँ। बट आई हैव अनक्वेश्चनली सीन, लेकिन आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन, लेकिन मैंने उसको कहीं ना कहीं मीन्स विदाउट डाउट, अनडाउटेडली, निसंदेह मैंने उसको कहीं देखा है। फॉर अ सिंगल मोमेंट, एक पल के लिए। द फेस दैट आई वंस न्यू सो वेल, ये चेहरा ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हश, लेट अस ड्रॉ फर्दर बैक। हश बेटा, हियर हश, हश एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये। हियर इट्स मीन साइलेंस,
मतलब साइलेंस यहाँ पर शांत होने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स ड्रॉ फर्दर बैक, और थोड़ा पीछे जाइए। मतलब साइलेंस मतलब साइलेंसली आप सोचिए, साइलेंसली सोचिए कि थोड़ा सा और पीछे जाइए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। सी हैड मूव फ्रॉम द वॉल ऑफ द गैरेट, वो लड़की जो लूसी है वो धीरे धीरे गैरेट की दीवार के सहारे आगे बढ़ती है। वेरी नियर टू द बेंच ऑन विच ही सैट, और उस बेंच के बहुत नज़दीक आ जाती है जहाँ पर वो शू मेकर बैठा हुआ है। देयर वॉज समथिंग ऑफुल इन हिज अनकॉन्शियसनेस ऑफ द फिगर, वो काफ़ी डरी हुई है, वो काफ़ी डरा हुआ है। इन हिज अनकॉन्शियसनेस, वो बहुत ज़्यादा जोर डालता है। ऑफ द फिगर, उस फिगर के बारे में सोचने के लिए। कौन फिगर है यहाँ पर? मिस्टर लॉरी के बारे में सोचने के लिए। दैट कुड हैव पुट आउट हिज हैंड एंड टच्ड हिम एज ही स्टूड ओवर हिज लेबर, वो उसको छूने की कोशिश करता है। एंड स्टूप्ड ओवर हिज लेबर, बट वो फिर से अपने काम में लग जाता है। इट हैपन्ड एट लेंथ, एट लेंथ मीन्स यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यह बहुत लंबे समय बाद घटित हुआ। दैट ही हैड द ओकेजन टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, कि उसे अपने हाथों में इंस्ट्रूमेंट चेंज करने का मौका मिला। फॉर हिज शू मेकर्स नाइफ, और आज उसके हाथों में शू मेकर का क्या है? नाइफ है। इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम, यह उसकी साइड मतलब जहाँ वो बैठा हुआ है उसी साइड में रखे हुए हैं। विच वाज नॉट द साइड ऑन विच सी स्टूड, ये उस साइड में नहीं है जहाँ पर लूसी खड़ी हुई है। ही हैड टेकन इट अप एंड वॉज स्टूपिंग टू वर्क अगेन, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को उठाता है और अपना काम फिर से शुरू कर देता है। When his eyes caught the skirt of her dress, लेकिन जब वो नीचे झुकता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने के लिए, तभी उसको जो उसकी ड्रेस है उसकी स्कर्ट दिखाई देती है। He raised them and saw her face, वो ऊपर उठता है और उसके फेस की तरफ देखता है। The two spectators started forward, but she stayed them with a motion of her hand. वो जो टू स्पेक्टेटर्स हैं, who are two spectators, मिस्टर लोरी एंड मिस्टर डिफार्जे, स्टार्टेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बट सी स्टेट दैम विद अ मोशन ऑफ हर हैंड, वो अपने हाथ से इशारा करके उन्हें वहीं रोक देती है। सी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर विद द नाइफ, दो दे हैड, उसे अपने फादर के पास जाने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। शी स्टेयर्ड एट हर विद अ फियरफुल लुक, वह उसकी तरफ डरते हुए देखता है, अपनी बच्ची की तरफ। एंड आफ्टर अ वाइल हिज लिप्स बिगेन टू फॉर्म सम वर्ड्स, और थोड़े समय बाद ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके होठों से आवाज़ बाहर नहीं आती। दो नो साउंड प्रोसीड फ्रॉम देम, लेकिन यद्यपि उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। बाई डिग्रीज इन द पॉज ऑफ क्विक एंड लेबर्ड ब्रीथिंग ही वॉज हियर टू से, और एक लंबी साइलेंस के बाद उसे ऐसा मतलब एंड लेबर्ड ब्रीथिंग, एक लंबी आहट के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा सुनाई देता है। ही वॉज हियर टू से व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है। मीन्स वो जो बच्ची है वो उससे पूछ रही है, उसे ऐसा महसूस होता है कि जो बच्ची है वो उससे पूछ रही है ये सब क्या है। जो लूसी है उससे क्वेश्चन कर रही है कि ये सब क्या है। विद टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, जो टीयर्स हैं रोलिंग डाउन हर फेस, उसके आँखों से उसके फेस पर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। शी पुट हर टू हैंड्स टू हर लिप्स, वो अपने दोनों हाथों को अपने लिप्स पर रखती है। एंड किस्ड दैम टू हिम, और अपने फादर के लिए किस करती है। यू आर नॉट अ गॉलर्स डॉटर, आप गॉलर्स की बेटी नहीं हो। गॉलर्स मीन्स चीफ जेलर, जो जेलर था उसकी बेटी नहीं हो। मीन्स वो यहाँ पर लूसी को किसकी बेटी समझ रहा है? जेलर की बेटी समझ रहा है। शी शाइड नो, और वो रोते हुए कहती है नहीं। हु आर यू, आप कौन हो?
नॉट येट ट्रस्टिंग द टोन ऑफ हर वॉइस, वो अभी भी अपनी बच्ची की आवाज़ को नहीं पहचान पाता। सी सैट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम, वह उसी बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पर शू मेकर बैठा हुआ था, मीन्स शू मेकर के पास आकर बैठ जाती है। ही रिकॉइल्ड बट सी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म। यहाँ पर जो शू मेकर है, मूव्ड बॉडी क्विकली अवे फ्रॉम समबडी, वो अपनी आप को थोड़ा सा पीछे करता है, अपनी बॉडी को मूव करता है, लेकिन शी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म, वो अपने हाथों से उसकी बाह को पकड़ लेती है। अ स्ट्रेंज थ्रिल स्ट्रक हिम, अब बहुत ही अजीब से एक थ्रिल उसमें मतलब उसे महसूस होती है। व्हेन शी डिड सो, जब वो ऐसा करती है, एक उत्तेजना सी उसको प्रतीत होती है जब वो ऐसा करती है। एंड विजिबली पास्ड ओवर हिज फ्रेम, ही लेड द नाइफ डाउन सॉफ्टली, वह उस नाइफ को नीचे रख देता है। एज ही सैट स्टीयरिंग एट हर, और उसकी तरफ देखने लगता है। एडवांसिंग हिज हैंड लिटिल बाई लिटिल, ही टुक इट अप एंड लुक्ड एट इट। इन द मिस्ट ऑफ द एक्शन, मिड्स मीन्स मिडल, तो उस काम के बीच में ही वेंट एस्ट्रे एंड विद अनदर डीप साई फेल टू वर्क एट हिज शू मेकिंग, और वो फिर से एक लंबी सांस लेते हुए अपने वर्क में फिर से लग जाता है। नाउ बेटा, आई वांट टू टेल यू द होल स्टोरी अबाउट दिस चैप्टर। दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड रिटन बाई चार्ल्स डिक्सन। ये जो स्टोरी है वो नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, उससे ली गई है और जो चार्ल्स डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज सेट इन पेरिस एंड इंग्लैंड। यह जो स्टोरी है वो सेट की गई है पेरिस और लंदन, इंग्लैंड में, लंदन में। एंड इट इज़ द स्टोरी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये जो स्टोरी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक वार हुआ था, उसमें एक फैमिली जो थी, बहुत ही वेल नोन फैमिली, उसने मिस्टर जो मैनेट हैं, जो मॉन्सियर मैनेट हैं, उसको वहाँ पर क्लेम कर दिया, और उस क्लेम में उनको 18 ईयर्स की क्या हो गई, जेल हो गई। मींस 18 साल तक जो मॉन्सियर मैनेट थे उनको 18 साल तक जेल में बंद कर दिया गया। और ये जो मॉन्सियर मैनेट थे बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। मींस जब वो ये जो शू मेकिंग का वर्क है ये उन्होंने कहाँ सीखा, इन द प्रिजन, जेल में सीखा। जो लूसी बेटी है उनकी, इसने उस लड़के से शादी की जिससे ये जो मॉन्सियर मैनेट हैं वो नहीं चाहते थे कि उस लड़के से उसकी शादी हो, क्योंकि वो लड़का उसी फैमिली से बिलोंग करता था जिस फैमिली ने उनको क्लेम किया था, उन पर ब्लेम लगाया था, क्लेम कर दिया था उनको। तो वो नहीं चाहते थे उस लड़के से उसकी शादी हो, बट उनकी बच्ची ने उसी फैमिली के उस लड़के से शादी की। इस वजह से भी उनकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस्ट हो गई थी। आफ्टर 18 ईयर्स, जब उन्होंने इतना सफ़र किया, 18 साल तक जब वो जेल में रहे, वहाँ उन्होंने सफ़र किया, तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में सब कुछ खो चुके थे, सब कुछ भूल चुके थे। एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इन 18 ईयर्स, सब कुछ जा चुका था उनकी मेमोरी से 18 साल में। और आफ्टर केम बैक फ्रॉम द प्रिजन से बाहर आने के बाद वो अपने नए व्यवसाय में, जो शू मेकिंग का उन्होंने जो व्यवसाय था, जो उन्होंने जेल में सीखा, ये जो काम था, उसी में लग गए, क्योंकि वो सोसाइटी में किसी को नहीं जानते थे। मिस्टर डिफार्जे हु वॉज द ओल्ड सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली, मिस्टर डिफार्जे जो थे वो उनकी फैमिली के ओल्ड सर्वेंट थे। और मिस्टर लोरी वॉज द ओल्ड फ्रेंड ऑफ मॉन्सियर मैनेट, और जो मिस्टर लोरी हैं वो मिस्टर मैनेट के क्या थे, पुराने फ्रेंड थे। सो मिस्टर लोरी एंड मिस्टर डिफार्जे
had given a lot of marks to recall his memory। बहुत सारे उन्होंने ऐसे मार्क्स दिए, ऐसे बहुत सारी उनको याददाश्त वापस करने के लिए बहुत सारे उन्होंने उनको एविडेंस दिए, लेकिन वो उनकी याददाश्त को वापस नहीं ला सके। तो इस तरीके से ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपने अपने चैप्टर में रीड की। सो बेटा, आई होप यू ऑल एन्जॉयड द स्टोरी वेरी वेल। Thank you for today, and that was all for today. Meet in next video.